हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीके सर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1581 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1590 तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन देख लेते हैं। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में उलझने काफ़ी हैं, यूँ तो मेरी ज़िंदगी में उलझने काफ़ी हैं, फिर भी इस दिल में उम्मीदें अभी बाकी हैं। माना कदम कदम पर इम्तहान काफ़ी है, माना कदम कदम पर इम्तहान काफ़ी है। मैं रुकूं भी तो रुकूं कैसे, मेरी मंजिलें अभी बाकी हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु एवर्स वाई डू यू ड्रेस मी इन बारोड ड्रॉप्स। अर्थात ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन मैकबेथ ने कहा है। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक ग्रेट ट्रेजेडी है और यह सभी ट्रेजेडी में सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है और यह 1605 और 6 के बीच में लिखी जाती है। उसी समय इसमें गन पाउडर प्लॉट भी होता है जो कि 5 नवंबर 1605 को होता है। और इस ट्रेजेडी का जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है मैकबेथ का, वो ओवर एम्बिशन या वायोलेटिंग एम्बिशन होता है। मैकबेथ मीन्स होता है सन ऑफ लाइफ, यानी मैकबेथ मीन्स क्या होता है? सन ऑफ लाइफ। और इसका जो सोर्स है वो हॉलिनसेट क्रॉनिकल से लिया गया है। और मैकबेथ का जो कास्टल होता है उसका नाम क्या होता है? तो मैकबेथ कास्टल्स नेम इज इन्वर्नेस, यानी उसके कास्टल का नाम इन्वर्नेस होता है। और इसकी जो सेटिंग होती है वो जो है स्कॉटलैंड में होती है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस मीन्स टू टर्न अवे इन ग्रीक। टू टर्न अवे इन ग्रीक जो डिवाइस है उसका मीन्स क्या होता है ग्रीक में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एपॉस्ट्रॉफी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपॉस्ट्रॉफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रिगार्ड्स आयरनी एंड पैराडॉक्स एज द टिपिकल वर्च्यूज ऑफ पोएट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिंथ ब्रूक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिंथ ब्रूक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बैथोज वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, यानी बैथोज जो टर्म है उसको सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडेंस कमेंस्ड ग्रामर 1669 इज ए बुक बाई। अर्थात ये किताब किसने लिखा था? तो ये किताब जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये किताब जॉन मिल्टन ने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई फील क्रिश्चियन, आई एम ए ज्यू, आई शेल टेक नो मनी। दीज आर द लाइन्स फ्रॉम। अर्थात ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन जॉन गाल्सवर्दी का एक प्ले है लॉयल्टीज़, उस प्ले से ये लाइन ली गई है। तो जॉन गाल्सवर्दी का जो लॉयल्टीज़ प्ले है वह 1922 में लिखा गया है और यह फाइनेस्ट ऑफ लेटर ड्रामा माना जाता है और यह थर्ड एक्ट में लिखा गया है। और इस प्ले में क्या दिखाता है? तो दिखाता है क्लैश ऑफ लॉयल्टीज टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन्स। क्लैश ऑफ लॉयल्टीज टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन्स, अर्थात इस चीज़ को इस प्ले में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज एन
हियर इज एन ओक ट्री प्लांटेड इन ए कॉस्टली वेस, रिमार्क्ड गोथे अबाउट, यानी गोथे ने इसको रिमार्क किया है किसके लिए? हियर इज एन ओक ट्री प्लांटेड इन ए कॉस्टली वेस, रिमार्क्ड गोथे अबाउट, इसको गोटे पढ़ा जाता है, गोटे अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैमलेट। तो हैमलेट के बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे। हैमलेट जो है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक ग्रेट ट्रेजेडी है, और यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1600 और 1601 के बीच में लिखा गया था। यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सभी प्ले में सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, और इसे रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं। और इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है हैमलेट का, वो नोबल इनएक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन और इनेबिलिटी टू एक्ट या डिले इन एक्शन कह सकते हैं। और इसमें जो हैमलेट प्ले है, इसमें टोटल 11 सोलोलॉकीज होती हैं, जिसको 7 सोलोलॉकीज हैमलेट कहता है, और 3 सोलोलॉकी जो है वो क्लॉडियस कहता है, और एक सोलोलॉकी ओफिलिया कहती है। यानी टोटल 11 सोलोलॉकीज हैं, जिसमें 7 हैमलेट, 3 क्लॉडियस और एक ओफिलिया कहती है। इसमें एक प्ले खेला जाता है जिसका नाम होता है द माउस ट्रैप, जिसका टाइटल होता है मर्डर ऑफ गुंजागो। और इस प्ले को एन आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा है? तो एन आर्टिस्टिक फेलियर टी.एस. इलियट ने इस प्ले को कहा है। और कहाँ कहा है? तो टी.एस. इलियट का एक प्ले है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो 1919 में आता है, उसी प्ले में टी.एस. इलियट ने इस प्ले को एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। और हैमलेट ने जो उनके चाचा रहते हैं पोलोनियस, उसको क्या कहा है? तो हैमलेट कॉल्स पोलोनियस ए फिश मॉन्गर यानी कहा है। और इसी प्ले को टी.एस. इलियट ने द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहा है। इसी प्ले को टी.एस. इलियट ने द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहा है। यह जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी ऑफ मोरल फ्रस्ट्रेशन, मतलब इसमें दिखाया गया है ट्रेजेडी ऑफ मोरल फ्रस्ट्रेशन, यानी इस ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ मोरल फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। और एक राइटर है ए.सी. ब्रैडले। ए.सी. ब्रैडले ने इस ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म कहा है। अर्थात ए.सी. ब्रैडले ने ये जो हैमलेट नामक ट्रेजेडी है, इसको ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म कहा है। तो चलिए साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन लाउड कलर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द एक्सप्रेशन लाउड कलर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनेस्थेसिया। इसका राइट आंसर सेनेस्थेसिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडोस ट्रिम विथ डाइजेस्पाइड इज ए लाइन फ्रॉम। अर्थात ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पोयम एल एलेग्रो नामक पोयम से ली गई है। तो जॉन मिल्टन ने एल एलेग्रो ये जो है 1632 में लिखा था। यह एक पास्टोरल पोयम मानी जाती है, और इसका जो अर्थ होता है एल एलेग्रो का, वो हैप्पी मैन होता है। और इसमें इन्वोक्स जो किया गया है वो गॉड ऑफ मर्थ को इन्वोक्स किया गया है। और यह जो
पोयम है वो ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म टेट्रामीटर कपलेट, यानी ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म या टेट्रामीटर कपलेट में लिखा गया है। और इसी के साथ जॉन मिल्टन ने एक पोयम और लिखा है, आई एल पेंसरेसो। आई एल पेंसरेसो वो भी 1632 में लिखते हैं, वो भी पास्टोरल पोयम मानी जाती है। और आई एल पेंसरेसो मीन्स होता है मेलंकली और सैड मैन, मेलंकली और सैड मैन। और इसमें जो इन्वोक्स किया गया है तो वो गॉडेस ऑफ सैडनेस को इन्वोक्स किया गया है। तो ये जो दोनों पोयम होती हैं वो ट्विन पोयम के नाम से जानी जाती हैं। और दोनों पोयम बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है। और दोनों पोयम भी ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म या टेट्रामीटर कपलेट फॉर्म में लिखी गई हैं। इसे ट्विन पोयम भी कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पीस हाथ हर विक्टोरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पीस हाथ हर विक्टोरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो समय बचा है अब आप अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दें, अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से करें ताकि आपका सिलेक्शन इसी वैकेंसी में हो। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अगर इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी और कब वैकेंसी आएगी और कब एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट आएगा। ये सब करने में ही कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए ताकि आपका इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी लोगों का इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी दुआ है। चलिए मित्रों, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।